अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा हुई। जब वही नाजिल होती थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत होती थी। वही की इब्तिदा के बारे में दो ऐसी खूबसूरत अहादीस, वही की क्या क्या इलामात थी, वही कैसे महफूज की गई और रमज़ानुल मुबारक में जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही किस तरह लाते थे। अबू सुफियान और हरकुल का मुकालमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरकुल को खत मुबारक। पहली हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई। मस्जिद नबी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान से सुना। वो फरमा रहे थे कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारो मदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज हो, बस इसकी हिजरत इन्हीं चीजों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से इसने हिजरत की। दूसरी हदीस, कैफियत वही। हमको अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने हदीस बयान की। इनको मालिक ने हशाम बिन उर्वा की रिवायत से खबर दी। उन्होंने अपने वालिद से नकल की। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल की। आपने फरमाया कि एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूलल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर इस फरिश्ते के जरिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है, मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूर थी। तीसरी हदीस, वही की इब्तिदा कैसे हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तो तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत खजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मनकशफ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो। अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया, पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हीरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के हाथ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धाड़ बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं।
مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ وحی کی ابتدا کے بارے میں دوسری حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہیرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔